अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। अब इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। अब पोस्ट का वर्ड बता रहे हैं हमारी क्या हुई, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई, उसके बाद क्या हुई वहाँ पे हमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वहाँ पे हम अब जो पेशेंट उसके अंदर हमारी हो गई। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट हमारा चला जाएगा नेफ्रेटिक सिंड्रोम की तरफ, और हमें वहाँ पे हमारा जो है PHERO वाला हमारा जो है वो आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब सबसे पहले हमारा क्या हुआ, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ही हो, आपकी नॉन स्ट्रेप्टोकोकल पैथोजेंस वगैरह जो हैं वो भी आपके यहाँ पे इन्फेक्शस करवा सकते हैं, आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो उसकी तरफ आपका पेशेंट लेके जा सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आप आपकी ये पोस्ट इन्फेक्शस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आप CK2 को देखेंगे वहाँ पे हमारी पोस्ट इन्फेक्शस ही लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट एड में यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के हिसाब से यहाँ पे लेके चलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो पेशेंट है इसके अंदर हमारा मोस्ट कॉमनली आ सकता है आपका चिल्ड्रंस के अंदर आ सकती है। सबसे पहले होगा कि आपकी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई, आपको फ्रेंजाइटिस हुई, या फिर आपको स्किन इन्फेक्शन हुई, एक्जिमा वगैरह हुआ, और इसके 2 to 4 वीक्स आफ्टर आपको वहाँ पे नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो आपके अंदर डेवलप हो गया, तो हम कहेंगे हमारा जो पेशेंट उसके अंदर क्या हुआ, हमारा पोस्ट इन्फेक्शन या फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो पेशेंट उसके अंदर आपकी वो हो गई। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, आपके स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होती है, इसके अंदर हमारा होता है ये एक हमारा एंटीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा एम प्रोटीन। अब एम प्रोटीन जो है इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है हमारी बनाती है एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ जैसे बनाएगी, अब ये जो एम प्रोटीन होता है इसके अंदर हमारी होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, और इसकी वजह से हमारा जो पेशेंट है इसके अंदर हमारी ये जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ उसकी तरफ भी हमारा पेशेंट को ये की जा सकती है। मतलब अब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी करवा सकती है। लेकिन अब इस केस में हमने देखा हमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई, तो ये कैसे हुई, हमारा ये जो एम प्रोटीन होता है इसकी फर्दर 2 सब टाइप्स होती हैं। एक सब टाइप जो हमारे वो पेशेंट को लेके जाएगी हमारे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की तरफ, और दूसरी सब टाइप जो हमारी वो लेके जाती है हमारी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर जो पेशेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन हुई और उसके अंदर हमारा एम प्रोटीन जो था उसके अंदर हमारी जो था हमारा मतलब सब टाइप थी वो हमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाली थी, तो हमारा पेशेंट चला जाएगा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की तरफ। अगर हमारी सब टाइप थी हमारी ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाली, तो हमारा पेशेंट चला जाएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ। अब क्या हुआ, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा एंटीजन, अब एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या बना दी, हमारी एंटीबॉडीज़ बना दी। अब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स हमारा बन जाएगा, या फिर इन अदर वर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा इम्यून कम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो इम्यून कम्प्लेक्स है हमारा, ये हमारा ब्लड में आएगा, अब ब्लड में हमारा फिल्टर होकर हमारी किडनीज़ की तरफ आ जाएगा। तो किडनीज़ में ये जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर इसने क्या करना है, वहाँ पे हमारा आके डेपोजिट होना शुरू हो जाना है। जहाँ जहाँ पे आपका डेपोजिट होगा, अब आपका इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिट हो रहा है, तो हमारी इम्यूनोफ्लोरेसेंस इसमें क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। इसने क्या करना है, आपके वहाँ पे डेपोजिट हो जाना है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये क्या करता है, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स क्या करता है, हमारा फर्दर एक्टिवेशन करवाता है हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, अब ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पे आके यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इवेंचुअली हमारे जब हम पेशेंट देखेंगे उसके ब्लड के अंदर हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है हमारे वो कम हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे आके हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स आया, इसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, इसने अब क्या करना है, हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसको इसने डैमेज करना शुरू कर देना है। साथ हमारी यहाँ पे पड़ी हुई हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसको भी इसने डैमेज करना शुरू कर देना है। जैसे ही हमारी ये डैमेज होंगी, अब जो पेशेंट उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है उसकी किडनीज़ की तरफ आ रहा है, उसके अंदर जो हमारे RBCs वगैरह हैं वो हमारे वहाँ से लीक होना शुरू हो जाएंगे, हमारे यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गया, हमारा सबसे पहले हिमाचूरिया डेवलप हो गया। अब हिमाचूरिया डेवलप हुआ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि हमारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। लास्ट वीडियोज़ में मैंने शायद बता दिया, हमारे जो पोडोसाइट्स हैं उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इसको आप वहाँ पे करेक्शन कर लें। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी इसने ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसको इसने डैमेज किया। अब इसके डैमेज होने की वजह से हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि हमारी ये एल्ब्यूमिन है वो हमारी लीक होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगा ये प्रोटीन यूरिया, वो उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा प्रोटीन यूरिया हो गया, हिमाचूरिया हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा वहाँ पे ये डैमेज हो रहा है। अब डैमेज होने की वजह से वहाँ पे हमारा जो है ये हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो हमारा कम हो रहा है। हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा GFR जो है वो हमारा कम हो जाएगा। GFR के कम होने की वजह से अब हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हमारे आ रहे हैं वो हमारे फिल्टर नहीं होंगे, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, इवेंचुअली हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और पेशेंट जो है इसके अंदर हमारा एजोटीमिया डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर अब ये GFR कम हो रहा है। अब किडनीज़ को नहीं पता कि GFR क्यों कम हुआ है, ये क्या करेंगे, हमारे रॉस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर देंगे, और रॉस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा हाइपरटेंशन जो है वो हमारी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद GFR कम हो रहा है, यूरिन कम प्रोड्यूस होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारा ओलिग्यूरिया डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद हमारे RBCs वगैरह जो हमारे लीक होना शुरू हो जाएंगे, RBC कास्ट वगैरह आपको नजर आ जाएगी। तो ये वाला साइन एंड सिम्टम आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। याद आपने सिंपल से ये रखना है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स आपके ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर आप आके डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, हमारे डैमेज करवाएंगे, और हमारी ये चीज़ें जो हमारी बॉडी से लीक होना शुरू हो जाएंगी,
प्रोटीन्स लीक होना शुरू हो जाएंगे, हमारा ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, यूरिन हमारा कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर हमारी मोस्ट कॉमन है, और आपके 2 to 4 वीक्स हमारी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद आपके वहाँ पे ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी। अब इसमें जो अगर आपका जो पेशेंट है वो हमारे चिल्ड्रंस ही हैं, तो अब उसमें क्या हो जाएगा, आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर अडल्ट्स हैं तो अडल्ट्स में ये खुद ठीक नहीं होगी, उसमें क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे रीनल इंसफिशिएंसी वगैरह आना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे साइन एंड सिम्टम आपके यही पैरो वाले। इसके बाद आपने क्या करवाना है, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। तो आप यूरिन जब देखेंगे, यूरिन के अंदर आपको प्रोटीन्स नजर आ जाएंगी, ब्लड वगैरह आपको नजर आ जाएगा, और उसके बाद जब उसका ब्लड देखेंगे आप, तो ब्लड के अंदर आपको सबसे पहले तो एजोटीमिया आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि आपका जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होती है, इसके अंदर हमारी एक चीज़ बढ़ जाती है, हमारे स्ट्रेप्टोकोकल टाइटस, फॉर एग्जाम्पल हमारे एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन ओ वगैरह, ये हमारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर आपको ये स्ट्रेप्टोकोकल टाइटस भी आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। इसके बाद ये तो हो गया हमारा ब्लड, और उसके बाद हमारा यूरिन। इसके बाद जब हमने पेशेंट जो है उसके अंदर अब जब हमारी प्रोटीन्स लीक हो रही होती हैं मोर देन आपकी ये 2 ग्राम या फिर 1 ग्राम, तो उसमें हमने जो पेशेंट उसके अंदर हमारी वहाँ पे रीनल बायोप्सी करवानी होती है। तो रीनल बायोप्सी में जब हम देखेंगे, वहाँ पे हमारा सैंपल लिया, सबसे पहले हमने उससे देखना है, उसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या नजर आएगा, वहाँ पे हमारे जो ग्लोमेरुलर जो है वो हमारा इनलार्ज हुआ होगा, और वहाँ पे हमारी हो जाएगी हाइपर सेलुलरिटी। अब ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है हमारा इनलार्ज हो गया, और वहाँ पे हमारे सेल्स जो है हमारे बढ़ना शुरू हो गए, हमारी वहाँ पे हाइपर सेलुलर हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हमने वही वाला सैंपल जो है पहले लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, अब उसको हम लेके चलेंगे हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको इंट्रासेलुलर हम्प्स वगैरह जो हैं वो आपको वहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यही आपका क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स आपके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जब आप उसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाएंगे, सबसे पहले वो तो आ जाएगी हमारी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है, अब ग्लोमेरुलस में जहाँ जहाँ पे आपकी ये डिपॉजिट हो रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमें क्या आ जाएगी, स्टारी स्काई अपीयरेंस आपको नजर आएगी। जैसे रात को स्टार्स आपको नजर आते हैं ना आपके आसमान के ऊपर, सेम वो वाला सीन हो जाएगा। अब इसमें भी यही वाला आपको, जैसे हमारे स्टार्स आपको नजर आ लेते हैं, आपको ये वाली आपको स्टारी स्काई अपीयरेंस जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है पेशेंट इसके अंदर ये आपकी क्या हो रहा है, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये हमारी जो स्टारी स्काई अपीयरेंस है ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ आवर इम्यून, आपके जो IgG है, IgM है, उसके बाद हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है हमारा वो एक्टिवेशन हो रहा है, और वो हमारे वहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो पेशेंट उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टारिस का अपीयरेंस हो जाएगी। अब इसके बाद जो है पेशेंट उसके अंदर हमने क्या देखा, ये सारा हो गया हमारा। अगर उसको हमने ट्रीट करना है, तो ट्रीट के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को सिंपल आपने जो है मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही ठीक हो रही है, तो आपने ड्रग वगैरह नहीं देनी। आपने क्या करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। उसके अंदर हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, हाइपरटेंशन को ठीक करें। प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो प्रोटीन यूरिया को ठीक करें। और उसके बाद वहाँ पे ऑर्बिटल एडीमा डेवलप हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, हमारी प्रोटीन्स लीक हो रही हैं, तो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है, वहाँ पे हमारा एडीमा डेवलप हो रहा है, तो एडीमा को आप ठीक करें। पेरी ऑर्बिटल एडीमा हो रहा है, वहाँ पे हमारा पेरिफेरल एडीमा ठीक हो रहा है, उसके लिए आप पेशेंट जो है उसके अंदर हमारी ये डायूरेटिक्स वगैरह दे दें। और उसके बाद जो है अगर आपने इन्फेक्शन के लिए आपने देनी है, तो आप वहाँ पे उसको ये हमारी पेनिसिलिन जी दे दें। अब इसके अंदर देखते हैं बुक के अंदर क्या है। आपकी सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट हमारी चिल्ड्रंस के अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम आ रही होती है 2 to 4 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। उसमें क्या हो जाएगी, आपके वहाँ जो पेशेंट है अगर चिल्ड्रंस आ रहे हैं तो उसके अंदर आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही ठीक हो जाएगी। और आपके अगर अडल्ट्स आ रहे हैं तो अडल्ट्स में क्या हो जाएगी, आपकी रीनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी। अब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स आपके डिपॉजिट हो रहे हैं। अब जहाँ पे आपके एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस आपके बन रहे होते हैं उसको हम कहते हैं हमारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपके वो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वही आपको नजर आ रहे होंगे जो हमारी नेफ्रेटिक सिंड्रोम वाले हैं। मतलब आपको एडिमा नजर आ जाएगा, आपका हेमाचूरिया नजर आ जाएगा, आपको GFR कम हो रहा है, आपको हाइपरटेंशन नजर आ जाएगी, ओलिग्यूरिया वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। और उसके बाद आपके स्ट्रेप्टोकोकल टाइटस आपको नजर आ जाएंगे। और कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है हमारे वो कम हो रहे हैं, आपके वहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, तो हमारी आपके ब्लड के अंदर हमारे जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखेंगे हम आपको हाइपर सेलुलरिटी नजर आ जाएगी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपकी स्काई अपीयरेंस आपको नजर आ जाएगी। और उसके बाद हमारे जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एपिथेलियल जो है हम्प्स वगैरह आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ट्रीटमेंट में आपने सिंपल सा क्या करना है, पेशेंट का स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करना है। फ्लूइड ओवरलोड को कम कर दें, हाइपरटेंशन को ठीक कर दें, प्रोटीन यूरिया को ठीक कर दें। बाकी ये क्या है, हमारे जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर हमारी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, खुद ही हमारी जो है रिजॉल्व हो जाती है। और बाकी आपने याद ये रखना है कि हमारे चिल्ड्रंस के अंदर हमारी मोस्ट कॉमन है, चिल्ड्रंस के अंदर हमारा नेफ्रेटिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है हमारी स्ट्रेप्टोकोकल कॉज हो वहाँ पे। उसके बाद आपके अडल्ट्स में अगर हो रही है तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट वही है कि अगर आप पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो स्टेरॉइड्स की वजह से उसके मतलब ट्रीटमेंट जो है स्टेरॉइड्स आपके इसके अंदर इफेक्टिव नहीं है, आपने स्टेरॉइड्स को यूज़ नहीं करना इसमें। और उसके बाद आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपने ये
ये चीज़ याद रखनी है कि आपको स्टार स्काई अपीयरेंस नज़र आ जाएगी और उसके बाद आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको हम्प्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। पेरी ऑर्बिटल एडीमा, पेरिफेरल एडीमा आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद आपको नज़र आएगी। और उसके बाद ये चीज़ हमारी क्या, आपको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। और बाकी इसके अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।